दोस्तों, जिस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के खिलाफ सोनिया गांधी से लेकर के पूरे इकोसिस्टम ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था, आर्टिकल से लेकर के कैंपेन्स तक किए थे, आखिरकार उन्हें रोने का एक और मौका मिल गया है। ग्रेट निकोबार आइलैंड का 81,000 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट मास्टर प्लान रिलीज कर दिया गया है और इसमें काफी एक्साइटिंग चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। दरअसल अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट एरिया 2047 का ड्राफ्ट मास्टर प्लान जारी कर दिया है और ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के सदर्न फ्रंटियर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का विजन है। जो आइलैंड आज लार्जली अंडर डेवलप्ड है, उसे आने वाले सालों में इकोनॉमिक पावर हाउस, ग्लोबल टूरिज्म हब और स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम गेटवे में बदलने की तैयारी है। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है कैम्पबेल बे से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक 35 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटी कॉरिडोर, यानी एक बिल्कुल नई प्लान कोस्टल सिटी जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल ब्यूटी दोनों को साथ लेकर के चलेगी। ये सिटी ही पूरे आइलैंड डेवलपमेंट की बैकबोन बनने वाली है। अब बात करते हैं इसके मेजर पिलर्स की। सबसे पहले एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी ग्रेट निकोबार पहुंचना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन इस एयरपोर्ट के बाद आइलैंड सीधे सीधे ग्लोबल टूरिज्म मैप पर आ जाएगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट, इन्वेस्टर, बिजनेस डेलीगेशंस सबके लिए लोकेशन एक्सेसिबल हो जाएगी। और दूसरा, शायद से सबसे स्ट्रेटेजिक एलिमेंट जो होने वाला है, गैलेते बे में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनना। ये एरिया दुनिया के सबसे बिजी मैरीटाइम रूट्स के बेहद करीब है, खासकर मलक्का स्ट्रेट के पास। आज भारत का काफी कार्गो कोलंबो और सिंगापुर जैसे फॉरेन हब से होकर के आता है, लेकिन इस पोर्ट के बनने के बाद इंडिया खुद एक मेजर ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है। इसका मतलब ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा जॉब्स और ग्लोबल ट्रेड में ज्यादा हिस्सेदारी। तीसरा बड़ा कंपोनेंट है गैस प्लस सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट, यानी डेवलपमेंट होगा लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के साथ रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन भी रहेगा, जिससे आइलैंड लॉन्ग टर्म में सेल्फ सस्टेनिंग बन सके। इसके अलावा गैलेते बे के पास डिफेंस क्लस्टर भी प्रपोज किया गया है। ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी बूस्ट भी है। इंडियन ओशन रीजन में भारत की प्रेजेंस मजबूत होगी और क्रूशियल सी लेन्स की मॉनिटरिंग भी बेहतर हो पाएगी। प्लान के मुताबिक 2055 तक आइलैंड की पॉपुलेशन लगभग 3.36 लाख पहुंच सकती है और टूरिज्म को प्राइमरी इकोनॉमिक ड्राइवर बताया गया है। टारगेट है कि हर साल 10 लाख से ज्यादा विजिटर्स। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रहेगी कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी एड्रेस किया गया है। लगभग 66 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को नो फेलिंग जोन रखा गया है। इको रिजॉर्ट्स का कंसेप्ट है और हाई एंड लो इंपैक्ट टूरिज्म मॉडल अपनाने की बात कही गई है। 2047 तक ग्रेट निकोबार एक रिमोट आइलैंड से बदल करके सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक इंजन बन सकता है। ड्राफ्ट प्लान अब पब्लिक फीडबैक के लिए खुला हुआ है, लेकिन डायरेक्शन साफ है। निकोबार अब सिर्फ मैप पर नहीं है, बल्कि इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने जा रहा है।